यह एक नियम यदि लगातार तरीके से करेंगे तो आपको 3 ग्रहों से मिलेगा लाभ। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में 3 ग्रह जिनकी मैं बात करने वाला हूं, उनसे हमको बहुत अधिक काम होता है और यदि वो हमारी कुंडली में हमारे अनुकूल हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमको लाभ होते हुए दिखेगा। यहां पर एक एक्टिविटी ऐसी है जो निरंतरता से की जाए वर्षों तक, यानी कि लगातार क्रमबद्ध तरीके से महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगातार क्रमबद्ध तरीके से देखी जाए तो आप देखेंगे वर्ष 2 वर्ष के बाद आपके जीवन में आपको पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके जीवन में हमेशा उन्नति आती चली जाएगी। जब भी हम बात करते हैं तो शुक्र हमारी कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए पर्सनल लाइफ और लग्जरी के लिए, केतु हमारा अच्छा होना चाहिए अध्यात्म के लिए और हम लोगों से कटे ना इसलिए, बुध अच्छा होना चाहिए प्रॉस्पेरिटी यानी कि आपके जीवन में जो भी सकारात्मक चीजें होती हैं नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए और खास तौर पर धन के आवक के लिए भी और शार्प माइंड के लिए भी और आप कह सकते हैं शांति के लिए भी। अगर ये 3 ग्रह आप अच्छे कर लेते हैं तो आप मानिए कहीं हद तक बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन से मुक्त होने लगती हैं। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे उपाय की बात करने वाले हैं जिस एक उपाय को पूरे परिवार का कोई भी एक सदस्य करना शुरू करता है तो उनके परिवार में उन्नति होना निश्चित है और क्रमबद्ध तरीके से लंबे समय तक किया गया यह उपाय आने वाले समय में आपको पीछे पलटकर देखने नहीं देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि 3 ग्रह कैसे अच्छे होंगे। अब 3 ग्रहों में हमने बात की थी शुक्र की, हमने इस वीडियो में बात की थी दूसरे ग्रह केतु की और तीसरे ग्रह बुध की। इन 3 ग्रहों का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव रहता है। बुध संबंधों का कारक भी है, बुध बुद्धि का कारक भी है, बुध पॉजिटिविटी का कारक भी है, बुध आपके जीवन में धन का कारक भी है। और बुध की जब हम बात करते हैं तो प्लैनेट एक ऐसा जो सभी ग्रहों का राजकुमार कहा गया है, जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता है और सही बोलना भी यही सिखाता है। अगर ये सही हुआ तो बहुत सारी चीजें अपने आप अच्छी होने लगेंगी। शुक्र की जब हम बात करते हैं तो लग्जरी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं चाहिए, धन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपनी पर्सनल लाइफ लव लाइफ अच्छी नहीं चाहिए। तीसरी बात करें हम केतु की तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमात्मा से जुड़ना नहीं चाहता, यानी कि जो अपने आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसमें शांति नहीं चाहता। यानी कि जब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ की, उसको स्ट्रांग रखना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वो चाहता है कि मैं समाज से कटा हुआ रहूं, यानी कि मैं अपने में खोया रहूं, लोगों से मुझको कोई मतलब नहीं, कोई ऐसा नहीं चाहता। तो केतु की जब भी हम बात करेंगे तो वो इन सब चीजों के लिए कारक रहता है। जब भी हम बात करते हैं कुछ भी आगे फॉरवर्ड करने की, लोगों को जोड़ने की, तो इन सब चीजों का एक बहुत अच्छा मिलन होता है जिस एक उपाय को करने से बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। हर घर में एक उपाय किया जाता है, जो उपाय मैं बता रहा हूं उस उपाय को उस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्या करना है, आपके घर में सुबह के समय जब भी भोजन बने, खास तौर पर हम रोटी की बात कर रहे हैं, जब भी आपके घर में सुबह के समय, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में सुबह के समय जब खाना बना तो रोटियां नहीं बनाई गई, पराठे नहीं बनाए गए, केवल दाल चावल से काम चलाया गया, तो शाम के समय जब भी रोटी बने, शाम के समय जब भी पराठे बने, पूड़ी बने, उस समय आप यह उपाय करें। सुबह के समय हो तो सुबह के समय करें। आपको बस इतना करना है कि आपके घर में सबसे पहले जो रोटी बनती है, सबसे पहले यदि पराठा बना है तो सबसे पहला वाला, पूड़ी बनी है तो सबसे पहली वाली, पहली रोटी, पहली पूड़ी, पहला पराठा यदि आपके घर में बन रहा है तो उसको निकालकर आप अलग रख लीजिए और उसमें से आधा रोटी जो भी है बनाया आपने, उसमें से आधा लीजिए, वो गाय को आपको देना है। कितना देना है, आधा आपको गाय को देना है। अब बचा हमारा आधा, उस आधे में से 2 टुकड़े कर लीजिए, यानी कि वो 1/4 हो गया। चौथाई हिस्सा हमको किसी भी कुत्ते को खिला देना है और बचा हुआ चौथाई हिस्सा हमको तोड़कर पक्षियों को डाल देना है। पक्षियों के लिए कोशिश करें छत पे न डालें, क्योंकि छत राहु होती है और राहु खराब होता है छत पर डालने से। तो कोशिश करें ऐसी जगह डालें जहां पक्षी आते हों। मजबूरी है छत पे या लॉबी में डालना है तो आप डालें। क्या होगा इससे, गाय जो होती है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है और जैसे ही आप अपने घर की पहली रोटी या पहली रोटी का टुकड़ा गाय को देंगे, शुक्र बहुत खुश होता है। सबसे पहले भोजन आपने उसको दिया, बहुत खुश होता है। आपके घर में उन्नति, आपके घर में लग्जरी, आपको आशीर्वाद ऐसा देता है।
जो कुत्ते को आपने रोटी का टुकड़ा डाला है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही आप देंगे आपका केतु एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको पॉजिटिविटी और आपको लोगों से जुड़ना सिखाने लगेगा और आप अकेला बैठना पसंद नहीं करेंगे और नई नई चीजों में इन्वॉल्व होना शुरू होंगे। और जैसे ही आप पक्षियों को डालना शुरू करेंगे, चाहे वो कौवे खाएं, चाहे वो चिड़िया खाएं, चाहे वो कबूतर खाएं, इससे आपका बुद्ध पॉजिटिव होने लगेगा। बुद्ध पॉजिटिव होगा तो आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, आपकी जबान बहुत अच्छी चलेगी, यानी कि आप बोलना बहुत अच्छा से सीखेंगे और लोगों से जुड़ना और प्रॉस्पेरिटी यानी कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगेगी। आप लोगों को अच्छे नजरिए से देखने लगेंगे और लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। यह उपाय लगातार निरंतरता से किया जाए। अब आप ये ना सोचें कि हम इसको 40 दिन करके छोड़ दें, गुरुजी हमको कितने दिन करना चाहिए। इस उपाय को आप गांठ बांध लीजिए। यह एक ऐसा उपाय है, यदि निरंतरता से वर्षों तक किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां इस उपाय का लाभ उठा सकती हैं। आप वर्ष 2 वर्ष करके देखिए, आपको जीवन में कभी पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। ये 3 ग्रह जब एक्टिव होते हैं तो आपको हर क्षेत्र में लाभ देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।